जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इको पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जिसमें 20 प्रश्न होंगे और उससे संबंधित एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वन लाइनर में। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गेहूँ और गुलाब किस साहित्यकार का प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए गोपाल सिंह नीरज, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। इससे संबंधित फैक्ट कुछ जान लेते हैं। चलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी को हिंदी साहित्य में कलम का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका नई धारा और बालक का संपादन किया था। नागार्जुन को आधुनिक साहित्य का कबीर कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली कोकिला और अभिनव जयदेव की उपाधि दी जाती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सहरसा, ऑप्शन डी मधुबनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भागलपुर। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे भागलपुर अपने बेहतरीन तसर रेशम के लिए दुनिया में मशहूर है। भागलपुर में विक्रमशिला गंगाई डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। गया को ज्ञान और मोक्ष की भूमि कहा जाता है, जहाँ महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। मधुबनी अपनी विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। सहरसा बिहार का वह जिला है जो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी अरवल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जमुई। और इससे संबंधित वीवीआई पॉइंट एनालिसिस है। नागी नकटी दोनों जमुई जिला में है, जिन्हें पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। भारत का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलवर यहीं आयोजित हुआ था। मुंगेर में भीम बांध है, जो महाभारत कालीन कथाओं से जुड़ा हुआ है। अरवल बिहार का सबसे नई यानी 38वां जिला है, जिन्हें 2001 में अगस्त में बनाया गया था। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान राज्य का सबसे बड़ी चिड़ियाघर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन सी बी स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी स्वामी पंचानंद, ऑप्शन डी स्वामी सत्यानंद सरस्वती। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी सत्यानंद सरस्वती। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1963 में मुंगेर में योग विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। मुंगेर को इसी कारण विश्व योग राजधानी भी कहा जाता है। मुंगेर में ही बंगाल के नवाब मीर कासिम अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ की सिगरेट फैक्ट्री, बंदूक का कारखाना ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। स्वामी श्रद्धानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल परंपरा पुनर्जीवित यहीं से किया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में हजरत मखदूम शाह द्वारा स्थापित खानगाह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए तिवारी शरीफ, ऑप्शन बी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी मनेर, ऑप्शन डी हाजीपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मनेर। अगला चलते हैं। मनेर बिहार शरीफ के सूफीवाद का सबसे पुराना और प्रमुख केंद्र माना जाता है। यही मखदूम शाह दौलत का छोटा दरगाह और मखदूम यहिया मनेरी की बड़ी दरगाह है। बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम बया का मकबरा स्थित है। तिलवारी शरीफ में इमारत ए सरिया का मुख्यालय स्थित है। मनेर अपने जायकेदार घी के लड्डुओं के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी चंपारण में भारत और नेपाल से सीमा पर गंडक नदी के किनारे स्थित है। बिहार में कुल 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। बेगूसराय का कांवड़ झील बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में छात्रा वृक्षारोपण योजना कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2006। यह योजना 2006 में पर्यावरण के प्रति बेटियों को जागरूक
करने के लिए शुरू किया गया था। बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली योजना पर्यावरण के सबसे बड़ी पहल है। गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार के राजगीर और गया जैसे शहरों में का वरदान है। बिहार पृथ्वी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार बालिका साइकिल योजना बिहार की सबसे सफल और लोकप्रिय योजना है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार गृहस्थल स्थल योजना का शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2014। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2012 में हुआ था। इसकी शुरुआत 2012-13 के भूमिहीन SC/ST परिवारों को घर से बनाने हेतु जमीन देने के लिए हुई थी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना का शुरुआत 2015 में किया था। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बेटियों को 50,000 की सहायता मिलती है। और बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान शौचालय का निर्माण केंद्रित है। हर घर नल जल योजना में बिहार पूरे देश में अग्रणीय राज्य है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध स्मृति स्तूप सह संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी अरवल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली होगा। यह भव्य संग्रहालय भगवान बुद्ध की 2550वीं जयंती के अवसर पर वैशाली में मनाया गया। वैशाली को विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। यहीं पर भगवान बुद्ध अपना अंतिम उपदेश दिया था। गया का महाबोधि मंदिर यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल है। वैशाली में अभिषेक पुष्करिणी तालाब स्थित है, जहाँ के जल राजाओं का तिलक के लिए होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिथिला शैली में हाथी और घोड़े का आकृति किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए ऐश्वर्य, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन डी वंश वृद्धि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऐश्वर्य से संबंधित है, इससे संबंधित फैक्ट है। मिथिला पेंटिंग हाथी और घोड़े का राजसी ठाट और ऐश्वर्य का संकेत है। मछली को उर्वरता और वंश स्मृति वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह कला का मुख्य रूप से बिहार, दरभंगा, मधुबनी, नेपाल के क्षेत्र में प्रचलित है। जगदम्बा देवी मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री पाने वाली पहली कलाकार थी। फुलहर मिथिला पेंटिंग का एक विशिष्ट प्रकार है जो शादी के कमरे में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार लोकसभा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए तिलक अजीम, ऑप्शन बी राकेश उपाध्याय, ऑप्शन सी राजधारी सिंह, ऑप्शन डी महेश्वरी झा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजधारी सिंह। 1 अप्रैल 1949 को आयोग का प्रथम अध्यक्ष संभाला था। इसकी शुरुआत बीपीएससी का मुख्यालय रांची में था, जिसे बाद में पटना में स्थानांतरित किया गया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। और स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी वैशाली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नवादा होगा। काकोलत जलप्रपात बिहार का कश्मीर और बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। यह झरना नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के पहाड़ियों में स्थित है। रोहतास का धुआं कुंड और मझर कुंड भी राज्य का प्रसिद्ध जलप्रपात है। सासाराम का कर्मनासा नदी पर देवदरी जलप्रपात स्थित है। राजगीर का सप्तधारा और सप्तकर्णी कुंड अपने गर्म पानी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला बिहार युवक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन ए नवीन कुमार, ऑप्शन बी गायत्री मणि त्रिपाठी, ऑप्शन सी ज्ञान शाह, ऑप्शन डी अब्बास शेख। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञान शाह। अगला फैक्ट पर चलते हैं। ज्ञान शाह 1928 में मोतिहारी के छात्र संघ सम्मेलन का नींव रखी थी। 1928 में पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना राय महेंद्र प्रताप ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में कराया था। जयप्रकाश नारायण ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ता का गठन किया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरला मंदिर पटना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए मंगल बिरला, ऑप्शन बी राजबल देव बिरला, ऑप्शन सी राहुल बिरला, ऑप्शन डी महेंद्र बिरला। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजबल देव बिरला होगा। पटना में खूबसूरत लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण राजदेव बिरला ने करवाया था। पटना में महावीर मंदिर भारत के सबसे अमीर और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में से एक है। पटना साहिब में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पत्थर का मस्जिद पटना का निर्माण मुगल शहजादे परवेज शाह ने करवाया था। और पटना का पादरी हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। तसर सिल्क के कीड़े का मुख्य रूप किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी शहतूत, ऑप्शन सी बेर, ऑप्शन डी नीम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अर्जुन। अर्जुन होगा। तसर सिल्क के लिए अर्जुन और असल के पेड़ का इस्तेमाल अत्यधिक किया जाता है। रेशम के कीट का पालन का अध्ययन से सेरीकल्चर कहा जाता है। शहतूत रेशम रेशम भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उत्पादन होता है। बिहार का ओबरा ओबरा औरंगाबाद अपनी कालीन के लिए मशहूर है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची का जीआई टैग विश्व में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चयन किया गया? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 शहर को शामिल किया गया था जिनमें से देखते हैं। इस योजना का लक्ष्य गंगा के किनारे शहरों में आधुनिक सीवरेज और घाटों का विकास करना था। पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर और पूरी तरह गंगा के किनारे बसा हुआ है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के 25 शहरों को प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मुंगेर भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे बसे हुए महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर हैं। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में बना है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि 1765 में किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए डलहौजी के बीच, ऑप्शन बी क्लाइव के बीच, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स के बीच, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस के बीच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्लाइव के बीच। देखते हैं इससे संबंधित फैक्ट। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 को यह संधि किया था। बक्सर के युद्ध 1764 में मुनरो अंग्रेज के और 3 शक्तियों जैसे मीर कासिम और शाहजादुल्ला और शाह आलम के बीच हुआ था। इस संधि में से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान नियुक्त किया गया था। इसके बाद बिहार के धीरज नारायण और बाद में राजा सिताब राय को नायक बनाया गया था। बक्सर जिले को मिनी काशी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस खनिज से गंधक निकाला जाता है? ऑप्शन ए पायराइट्स, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पायराइट्स के कारण। चलिए देखते हैं इससे संबंधित। पायराइट्स को आयरन पायराइट्स कहा जाता है। इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। बिहार के रोहतास जिले में आमझौर क्षेत्र में पायराइट्स का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। अभ्रक के लिए बिहार के नवादा जिला प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए मुंगेर जिला और के खड़गपुर की पहाड़ी प्रसिद्ध है। कैमूर की पहाड़ी से उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर मिलता है जो कि सीमेंट में के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 18 नंबर पर 19 नंबर है सॉरी। केसरिया बौद्ध स्तूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजवेन का देवरा, ऑप्शन सी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी सम्यक स्तूप, ऑप्शन डी शांति स्तूप। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजवेन का देवरा। इससे संबंधित फैक्ट है केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। यह इंडोनेशिया के बोरोबुदुर स्तूप से ऊंचा माना जाता है। कनिंघम ने 1861 से 62 में इसका पुरातात्विक खुदाई और खोज की थी। पश्चिमी चंपारण के लोहरिया नंदनगढ़ में अशोक का भव्य सिंह स्तंभ स्थित है। सारण के चिरांद में नवपाषाण कालीन हड्डियों का औजार मिला है। वैशाली में अशोक के प्रसिद्ध सिंह स्तंभ का निर्माण कराया गया है। अगला लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर है अहरौली मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी कैमूर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बक्सर। अहरौली बक्सर में है जहां माना जाता है कि श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया था। बक्सर में विश्वामित्र का आश्रम था जहां राम और लक्ष्मण की शिक्षा प्राप्त हुआ था। भोजपुर के आरा में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह का किला स्थित है। कैमूर में मां मुंडेश्वरी का मंदिर है जो भारत के सबसे प्राचीन मंदिर में गिना जाता है। रोहतास के किले का निर्माण अफगान शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।